Hello everyone, I am Dureshri Sahu, Assistant Professor in CSE Department from Bharati College of Engineering and Technology. Today we will discuss about the topic is memory interleaving. ठीक है, memory interleaving टॉपिक जो है वो का कोर्स BCSE 4th सेम CSE सब्जेक्ट से दिया गया है. ठीक है, CSE सब्जेक्ट है, वहां से आपका टॉपिक है आपका मेमोरी इंटरलीविंग. ठीक है, तो मेमोरी इंटरलीविंग के बारे में जानने से पहले हम लोग बता देते हैं कि मेमोरी क्या होता है. मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था वर्चुअल मेमोरी के बारे में. ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी में डिस्कस करने के बाद हमारा ये क्या है आपका मेमोरी इंटरलीविंग. ठीक है, मेमोरी इंटरलीविंग मतलब क्या होता है, मेमोरी निकालना. ठीक है, इंटरलीविंग का मतलब वही होता है ना, निकालना. तो जो मेमोरी को कैसे निकाले, वो भी एक क्या है, बहुत सारी मेमोरी को एक सिंगल मेमोरी साइकिल से कैसे निकाले, किस टाइप से हम उसको क्या करें, निकालें. वही आपका कॉन्सेप्ट किस में लगा है, इस टॉपिक पे है. ठीक है, तो हम इस टॉपिक के थ्रू हम क्या करेंगे, मेमोरी को कैसे निकालते हैं, किस टाइप का उसमें वर्क होता है, ये हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे. ठीक है, तो चलिए आपको पता ही होगा कि मेमोरी क्या होता है. मेमोरी क्या है, स्टोरेज डिवाइस है. ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितना भी हमारे पास जो डेटा है, जो कंटेंट है, हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स है, रिकॉर्ड्स है, उसको क्या करते हैं, उसमें सेव करके रखते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही हम जब भी बहुत सारा काम करते रहते हैं, हमारे पास बहुत सारे डेटा जो रहते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपने सिस्टम में स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, हमको जब भी जरूरत पड़ता है, ठीक है, एक डेटा निकालने का, चलो हमने उसमें क्या किया, मेमोरी में जाके हमने उसको सर्च किया, सर्च मारा. ठीक है, उसमें क्या हो गया, निकाल लिए हम उसको. ठीक है, फिर अब एक डेटा को निकाले उस मेमोरी पे, उस इतने बड़े सीपीयू में हम लोग रैम में रखे हुए अपना डेटा. ठीक है, हमको एक डेटा चाहिए, हम उसमें से वहां से निकाले, फिर हमको दोबारा काम करने के लिए फिर वही डेटा चाहिए, है ना. तो बार बार वहां जाके हम उसको क्या करें, एक बार में एक ही डेटा आ रहा है. ठीक, और क्या होगा, एक बार में एक ही डेटा आ रहा है तो हमको क्या हो जाएगा, हमको टाइम लगेगा बार बार वो जो टास्क है उसको परफॉर्म करने में, कि एक बार में एक ही डेटा आ रहा है, हमको बहुत सारा डेटा ऐसे चाहिए रहेगा टास्क को परफॉर्म करते हुए. तो हम लोग बार बार सीपीयू पे रैम पे गए, फिर से सीपीयू से अपना मेमोरी से जो भी डेटा है फिर निकाले, फिर इसको क्लोज किए, फिर दूसरा डेटा निकाले, फिर क्लोज किए, फिर तीसरा डेटा, ऐसे करते करते एंड नंबर्स ऑफ क्या है, डेटा वहां पे रखा हुआ है. हमको वो टास्क को परफॉर्म करते करते हमको बहुत सारा डेटा क्या करना है, निकालना है. तो अब कैसे करेंगे, एक प्रॉब्लम आ गया है ना. और फिर क्या होगा, वो प्रॉब्लम में आपका क्या आएगा कि मेमोरी का जो आपका जो काम कर रहे हैं टास्क, तो आपको एक दिन में आपको 100 टास्क दिया हुआ है, 100 टास्क दिया हुआ है, उसमें से आपका ऐसा अगर काम चलते रहा तो आपको क्या होगा, 50 टास्क ही कंप्लीट हो पाएगा, है ना. आपका क्या जो टाइम ले लेगा ना, वो ऐसा करते काम करते करते, ठीक है, आपका जो भी काम है वो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. तो इस वजह से हम लोग क्या यूज करते हैं, मेमोरी इंटरलीविंग. मेमोरी इंटरलीविंग के थ्रू क्या होगा, आपका जो टाइम है वो भी क्या होगा, बचेगा, है ना. कि बार बार सीपीयू में जाने से, बार बार मेमोरी में जाने, मेमोरी जो लोकेशन है वहां पे जाके डेटा को एक एक बार में उठा रहे हैं, तो वो सबका क्या होगा, टाइम जो क्या होगा, कंज्यूम होगा, है ना. तो अपन क्या यूज कर रहे हैं उसके लिए, मेमोरी इंटरलीविंग. मेमोरी इंटरलीविंग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा जो टास्क है उसको जो एक दिन में 100 टास्क परफॉर्म करना है, वो टास्क हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, कंप्लीट मेमोरी इंटरलीविंग के थ्रू. ठीक है, हमको एक बार में क्या है, जितना डेटा चाहिए हम उससे पार्टीशन करके हमारा जो है कम से कम उसमें 4 डेटा आ जाए. एक बार में एक ही डेटा आ रहा था उससे पहले. ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, एक बार में 4 डेटा हमारे पास आ जाएगा. तो क्या है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है ना. हमारा टाइम भी बचेगा और हमारा काम भी जल्दी होगा. जो टास्क हमको आज कंप्लीट करने के लिए दिया गया है वो हमारा कंप्लीट आज ही हो जाएगा. ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग मेमोरी इंटरलीविंग में आपका क्या होता है. मेमोरी इंटरलीविंग इज इम्प्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिंग मोर वर्ड्स इन सिंगल मेमोरी एक्सेस साइकिल. ठीक है, बोल क्या रहा है, मेमोरी इंटरलीविंग इज इंपॉर्टेंट, क्या है, मेमोरी इंटरलीविंग इज इम्प्लीमेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिंग, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेसिंग मोर वर्ड्स इन सिंगल मेमोरी एक्सेस साइकिल. ठीक है, आपका बोलने का वही मतलब है जो मैंने बताया कि एक बहुत सारा वर्ड्स क्या है, एक सिंगल मेमोरी साइकिल में हम लोग क्या कर सकते हैं,
एक्सेस कर सकते हैं। किसके थ्रू? मेमोरी इंटरलीविंग के थ्रू। ठीक है। फिर क्या आता है आपका? मेमोरी कैन बी पार्टीशन इनटू n सेपरेट मेमोरी मॉड्यूल्स। मेमोरी को हम लोग क्या कर देंगे? मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है। वो मॉड्यूल 3 है, 4 है, 10 है, ये हमको नहीं पता। हम n नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स में इसको क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। जिस प्रकार से हम लोग क्या आएगा, जिस बेसिस पे हमारा क्या आएगा? डेटा आएगा, जो टास्क आएगा, उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? उसको डिसाइड करेंगे कि हमको कितने नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स में उसको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आया? दिस n axis कैन बी कैरिड आउट साइमल्टेनियसली और इन अ पाइपलाइन फैशन। ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब 1 by 1। ठीक है। साइमल्टेनियसली मतलब 1 by 1। और क्या हो जाएगा आपका? जो एक काम चल रहा है, ठीक है, पाइपलाइनिंग में पहले बताया था, पाइपलाइनिंग। ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग ने पाइपलाइनिंग के बारे में डिस्कस किया था। पाइपलाइनिंग क्या होता है? पाइपलाइनिंग में आपका क्या होता है? साइमल्टेनियसली क्या होता है? वर्क होता है। क्या? मेमोरी का। ठीक है। आपका जो इंस्ट्रक्शंस, आपका जो स्टेजेस है, 5 स्टेजेस में आपका परफॉर्मेंस होता है ना, इंस्ट्रक्शंस किस टाइप का आपका स्टेज में वर्क करता है पाइपलाइनिंग में? साइमल्टेनियसली एक प्रोग्राम आपका चल रहा है, ठीक है, बीच में अगर चल रहा है, फिर दूसरा प्रोग्राम आपका चालू हो जाएगा, वो भी चलते रहेगा, तीसरा चालू हो जाएगा आपका। ऐसे इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस पर क्या है? चलते रहता है, एक के बाद एक बाद आपका चलते रहता है। ठीक है। तो उस टाइप का वर्क किसमें होगा? आपका मेमोरी इंटरलीविंग में, मॉड्यूल्स के थ्रू। ठीक है। जो n नंबर ऑफ जो मॉड्यूल्स है, उसके जो एक्सेस करने का जो रहेगा, दिस n एक्सेसेस, ठीक है, जो तो वो क्या करेगा? साइमल्टेनियसली वर्क करेगा। ठीक है। मैक्सिमम बैंडविड्थ इज n वर्ड पर साइकिल। ठीक, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत बड़ा लकड़ी है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोटा है, बहुत लंबा है, बड़ा है, उसको हम एक ही बार में ले जा सकते हैं क्या? नहीं ले जा सकते। पकड़ के एक साथ ले जा सकते हैं एक बार में? नहीं ले जा सकते। ठीक है। तो हम लोग उसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, अलग अलग पार्ट में, छोटा छोटा टुकड़ा करके। तो हम लोग क्या करेंगे? अब वो एक साथ तो लेके जा नहीं सकते थे, है ना, तो उसके लिए क्या है? बहुत सारे लोगों की जरूरत है। अब हम लोग को बहुत सारे, इसमें क्या होगा? कंप्यूटर में बहुत सारे डिवाइसेस की जरूरत है, बहुत सारे आपका जो डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, वो सबका क्या है? जरूरत पड़ रहा है। हम काम कर रहे हैं पर इसमें क्या काम नहीं हो पा रहा है ना, तो क्या करेंगे? वो जो एक बड़ा सा लकड़ी है, हम उसको क्या करेंगे? मॉड्यूल में डिवाइड करना, पार्टीशन मतलब उसको काट काट के आपके क्या करेंगे? छोटे छोटे टुकड़े में इसको डिवाइड कर देंगे। अब वो छोटे छोटे टुकड़ा, ठीक है, हम जितना हमारे हाथ में आएगा हम उसको क्या करेंगे? उठा के लेके जाएंगे। ठीक है। उसी टाइप का काम आपका किसमें हो रहा है? इंटरलीविंग में, मेमोरी इंटरलीविंग में सेम वही काम हो रहा है। ठीक है। अब क्या होता है? एक बार में हम एक ही डेटा उठा के लेके जा रहे थे, वो इतना बड़ा था, है ना, एक बार में एक ही लेके जा रहे हैं। उससे अच्छा क्या होगा? फिर वापस आएंगे, फिर एक लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर एक लेके जाएंगे। तो उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिए। अब वो छोटा छोटा टुकड़ा आसानी से हमारे हाथों में आ जाएगा, हाथ में हम उसको उठा के बहुत सारा एक साथ ही ले जा सकते हैं। ठीक है। ये एग्जाम्पल समझ आया? सेम एज आपका क्या है? मेमोरी इंटरलीविंग है। ठीक है। इसमें आपका टाइम का बचत होगा। उस लकड़ी को उठाने के लिए आप कितने बार से ही आओगे? एक बार एक उठा के लेके गए, फिर एक बार एक उठा के 50 टुकड़ा किए उस लकड़ी का, एक बार एक उठा के लेके गए, 50 बार आना पड़ेगा आपको, है ना। अब चलो, अब उसको टुकड़ा कर दिए। टुकड़ा करने के बाद, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ा हुआ। वो टुकड़ा करने के बाद आपका क्या हो गया? एक बार में आपका क्या है? छोटा छोटा टुकड़ा, चलो 10 आपका एक बार में आ गया, 5 ही आ गया। ठीक है। 5 टुकड़ा आपका एक बार में आपके एक हाथ में आ गया। अब उसको एक बार में लेके गए। ठीक है। पहली बार क्या किए थे आप? एक बार में एक ही उठा के लेके गए थे। अब दूसरी बार क्या किए? जब इस टाइप का आपने जो सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद आप एक बार में 5 उठा के लेके गए। ये टाइम सेविंग हुआ। आपको 5 बार वापस से आना पड़ता, बट आप उसको काम को क्या कर दिए? एक ही बार में कर दिए। ठीक है। कितना बेनिफिशियल है। और ये हमारे क्या है? कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है और अच्छा भी है कि हम लोग इस टाइप से क्या कर पाएंगे? काम इजीली वर्क कर पाएंगे और हमारे पास टाइम बहुत बचेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? इसका बेनिफिट हो रहा है। ठीक है। इससे आपका जो सिस्टम है क्या होगा? फास्ट वर्क करेगा और जो भी आपका टास्क, जो परफॉर्मेंस रहेगा, उसमें क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। आपका जो भी आपका डिवाइस है, वो सीपीयू क्या होगा? आपका फास्टली वर्क करेगा। ठीक है। समझ में आया क्या होता है आपका मेमोरी इंटरलीविंग? ठीक है। डायग्राम के थ्रू उसको क्या करते हैं?
अब समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं, उससे क्या होगा आपको भी समझ में आएगा देखने से, है ना। We have consecutives address and 4 interleaved memory। 4 इंटरलीव मेमोरी है, मतलब 4 इंटरलीव बोलने का मतलब 4 मॉड्यूल में उसको क्या किया हम लोग, डिवाइड किए हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल 1, ठीक है, मॉड्यूल 1 इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें क्या रहता है, बिट के फॉर्म में आपका क्या होता है, वर्किंग होता है। तो उसमें हम लोग 0 एड्रेस से स्टार्ट करते हैं, जो भी रहेगा, जैसे 8 बीट का है तो उसको क्या है 0 to 7, ठीक है, इस टाइप का क्या होता है आपका वर्क रहता है। ठीक है, तो मॉड्यूल 0, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 4 इंटरलीव्ड मेमोरी बोलने का मतलब है 4 मॉड्यूल। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल है आपका मॉड्यूल 0, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3। ठीक है, 4 मॉड्यूल हो गया आपका, 1 2 3 4 ऐसे काउंट करने से मॉड्यूल 0, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। ठीक है, तो इसमें हम लोग को डिवाइड करना है। हमारे पास सपोज बीस आपका क्या है, मॉड्यूल में आपके पास क्या है 20 डेटा है, 20 डेटा। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या करना है, मॉड्यूल में सेट कर रहे हैं। हम ऐसा मॉड्यूल सेट करें कि हमको क्या होगा, जल्दी से जल्दी हमारा काम हो पाए और क्या होगा, हमारा टाइम भी सेव हो पाए। ठीक है, और हमको ज्यादा उसमें क्या होगा, अपना एफर्ट मत लगाना पड़े, या हम उसमें एफर्ट ना लगाएं, हमारा टाइम समय पे कंप्लीट हो जाए, टाइम पे हमारा टाइम क्या होगा बच जाए, टाइम सेविंग के उसके बेसिस पे देखें तो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, मॉड्यूल हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर दिए 4 मॉड्यूल में। 20 डेटा है अपने पास, ठीक है, 20 डेटा है अपने पास, तो हम उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल में एक डेटा डाल दिए, फिर सेकंड मॉड्यूल में फिर एक डेटा डाल दिए। ठीक है, इस टाइप का क्या किए, मॉड्यूल में आप क्या है डेटा डाल रहे हैं, एक एक डेटा आप क्या करेंगे डालते जाएंगे। फिर क्या आएगा 2 4 तक हो गया वहां पे आपका। ठीक है, अब क्या आएगा आपका यहाँ पे 5। अब यहाँ पे 1 2 से स्टार्ट नहीं करते हैं, आपका यहाँ किससे स्टार्ट होता है 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 0 मॉड्यूल में क्या आएगा 0 1 2 3, एक डेटा पहले हम लोग कहाँ डाल दिए, एक मॉड्यूल में डाल दिए। फिर 3 वहां तक खत्म हो गया, 4 डेटा कहाँ आएगा, मॉड्यूल 0 में, 5 1 में, और आपका 6 जो है 2 में आएगा, 7 3 में। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, 20 डेटा के खत्म होने तक पहले क्या करेंगे, एक हम सारे मॉड्यूल्स में अपना डेटा क्या करते जाएंगे, डालते जाएंगे। ठीक है, 7 हो गया, 8 9 10 11, फिर क्या है 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, आ गया पूरा। आपके पास कितना था डेटा आपके पास था 20। ठीक है, 20 डेटा था आपके पास, आपको कितने मॉड्यूल्स में सेट किए उसको 4 मॉड्यूल। ठीक है, आपके पास क्या था 4 इंटरलीव्ड मेमोरी, हमने 4 इंटरलीव्ड मेमोरी से चुना था, उससे हम लोग क्या किए 4 मॉड्यूल में आपको क्या किए, इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब हमको जो डेटा चाहिए रहेगा, हमको सपोज हमको डेटा चाहिए कि हमको 9 डेटा चाहिए, 9 नंबर का डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 9 नंबर का डेटा
डेटा चाहिए उसके आसपास का डेटा भी हमको चाहिए रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा मॉड्यूल 1 को उठा के डाल देंगे कहाँ पे, अपने डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में डाल दिए, वहां से हम सारा काम कर रहे हैं। एक साथ हमारा कितना डेटा चला गया, 5 डेटा हमारा एक साथ क्या हो गया, चला गया। अब हम उसकी क्या रहता है, मेमोरी रहता है। मेमोरी में हम लोग कहाँ पे 9 है, कहाँ पे क्या है, हम उसको क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं, है ना। ढूंढते रहते तो वो हमको क्या हो जाता, मिलता क्या, मिलता, बट क्या होता, टाइम क्या आता है, पहले हमको 0 को उठाना पड़ता, फिर 1 को उठाना पड़ता, फिर 2 को, 3 को, ऐसे करके करके फिर लास्ट में आपको क्या आता है, जब 9 को आपको चाहिए तो 9 डेटा 9 नंबर पे उठाना पड़ता, ठीक है। बट हम इसको क्या किए, मॉड्यूल में सेट कर दिए, मॉड्यूल में डिवाइड कर दिए, तो वो क्या होगा, मॉड्यूल में हमको दिख रहा है, मॉड्यूल 1 में हमारा क्या है, 9 नंबर का डेटा है। तो हम लोग क्या किए, मॉड्यूल 1 को अलग अलग दिए, वहां से हम लोग क्या डेटा उठा लिए 9 नंबर का। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इजी हो गया। डेटा को सर्च करना भी क्या हो गया, इजी हो गया, है ना। समझ में आया। सपोज हमको कोई काम कर रहे हैं, काम कर टास्क में हम लोग को क्या चाहिए, 15 नंबर का डेटा चाहिए, ठीक है। 15 नंबर का डेटा चाहिए। 15 नंबर के डेटा में हमको क्या मिल गया, मॉड्यूल 3 में हमको मिला 15 नंबर का डेटा, ठीक है। समझ में आया। ये आपका क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और आपका होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इस टाइप का क्या क्या होता है, मेमोरी इंटरलीविंग। मेमोरी इंटरलीविंग में आपका क्या हो गया, इजी हो गया वर्क, है ना। आपको जो डेटा चाहिए रहेगा वो मॉड्यूल के हिसाब से आप क्या करेंगे, इजीली सर्च कर पाएंगे। अब एक साथ आपको क्या है, सीपीयू में कैसे रहता है, बंडल्स ऑफ डेटा, ठीक है। आपका बंडल्स ऑफ डेटा क्या रहता है, एक साथ रहते हैं। कौन सा आपका क्या कहाँ है, कौन सा डेटा आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा सर्च करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद उसके अंदर आपको और सर्च करना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, एक एक करके आपको लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको क्या होगा, पूरा डेटा मिलेगा। इसमें हम लोग क्या है, बहुत सारा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा, ठीक है। हमारा टाइम भी बहुत लगेगा उसमें, ठीक है। हमारा वर्क, हमारा एफर्ट भी उसमें क्या होगा, ज्यादा लगेगा। बट हम मेमोरी इंटरलीविंग पढ़ेंगे, मेमोरी को क्या कर देंगे हम लोग, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा, हमारा मॉड्यूल्स बना मिलेगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो इस टाइप का हमारा मॉड्यूल बने रहेगा। हम उसमें क्लिक करेंगे मॉड्यूल में, ठीक है। हमारा ये मॉड्यूल में क्या है, 12 तक, 16 तक है। तो हमारा ये इसमें नहीं है, तो हमको किसमें मिल सकता है, वो वहीं से कैलकुलेशन करके हमको पता चल गया कि 15 कौन से मॉड्यूल में होगा। हम डायरेक्ट वहां पे क्लिक किए, वहां से हमारा क्या होगा, 15 मिल जाएगा इजीली, ठीक है। तो इस टाइप का क्या होता है, आपका मेमोरी इंटरलीविंग होता है, ठीक है। इसका क्या है, टाइप्स भी है, वो अलग अलग इसका क्या है, टाइप्स है, ठीक है। इसका टाइप्स भी देख लेते हैं हम लोग। आप लोग को मेमोरी इंटरलीविंग समझ में आया होगा, है ना। अब हम उसको क्या देखते हैं, टाइप्स देखते हैं। ठीक है, 3 टाइप्स के आपको क्या होते हैं इसके, मेमोरी इंटरलीविंग, 3 टाइप्स, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी इंटरलीविंग। फर्स्ट क्या होता है आपका, 2 वे मेमोरी इंटरलीविंग। इसमें क्या होता है आपका, ठीक है, 2 वे इंटरलीविंग, ठीक है। 2 वे इंटरलीविंग में क्या रहता है, आपका जो मेमोरी है वो क्या रहता है, उसमें आपका मॉड्यूल 2 वे में डिवाइड हो जाता है, अलग अलग वे में, ठीक है। अलग अलग वे में डिवाइड होता है। उसमें क्या रहता है आपका, 0 और 1 और ऑर्डर आपका क्या हो जाता है, वर्क रहता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, सीपीयू को अगर कोई मेमोरी चाहिए तो वो मेमोरी आपको क्या करेगा, भेजने बोलेगा। मेमोरी क्या चाहिए, कहीं पे अगर कैश के रूप में आपका क्या है वहां पे, ठीक है। तो उसको क्या रहेगा, आपका
बैंक 0 और बैंक 1 के रूप में क्या होगा आपका डिवाइड रहेगा, कौन सा, मेमोरी इंटरलीविंग। हो गया ना 20 मिनट। कितना खींच रही, कितना वीडियो बना रही? बन सकती है। हाँ।